मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायनेमिक लेवल को इन नटशेल समझाना चाहता हूँ। लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा होता है कि सर क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आज का जो ट्रेड मैराथन का वीडियो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से मार्केट का व्यू बना के किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करनी है। जैसे कि आपका मार्केट का व्यू अगर लॉन्ग है तो आपको कल का हाई कल का लो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवलिंग प्ले है या एलओसी है, तो वो हिसाब से लॉन्ग की ही ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि इस टाइप की ट्रेडिंग, इस टाइप की ट्रेडिंग, इस टाइप की ट्रेडिंग, रिवर्सल फ्रॉम द लो या रिवर्सल फ्रॉम द हाई जैसे बैंक निफ्टी में मिला था, या तो फिर ब्रेकआउट ऑफ द हाई, इस तरह से ट्रेडिंग करनी है एलओसी से। सो बेसिकली लॉन्ग के ही ट्रेड देखने हैं वंस योर व्यू इज स्ट्रांग। तो आपको वो ट्रेड मैराथन देखना है, ट्रेड मैराथन के वीडियो में मैंने डिटेल में बोला है। नाउ लेट्स कम टू डायनेमिक लेवल वंस अगेन। ये आपका हाई है और ये आपका ब्रेकआउट है ना। ये आपका कैंडल है, सपोज ग्रीन कैंडल है आपका, और इस तरह से। तो ये जो लाइन बनेगी अभी यहाँ पे, मैं जो ब्लू कलर की लाइन मार रहा हूं, ये आपकी डायनेमिक लेवल है। यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। अभी दो टाइप से ट्रेड आएगा ब्रेकआउट का। एक, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ओके, मार्केट नीचे आया बट उसको अगर इसके नीचे क्लोज किया तो खत्म हो गया डायनेमिक लेवल, वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर इसके नीचे क्लोज किया, फिर वापस ग्रीन कैंडल जब नीचे ऊपर बनेगा, तब हम वापस डायनेमिक लेवल मारेंगे इसके टॉप के ऊपर एंड ऑल्सो ऑल दैट, ओके। बट अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया और मार्केट ऊपर आया, तो अभी स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो गया, हायर हाई हायर लो का। आपको इसके लिए डिटेल में डायनेमिक लेवल समझना पड़ेगा, बट ये इनके लिए उनके लिए है जो डायनेमिक लेवल जानते हैं, बस एक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, उनके लिए। इसके बाद दिस इज योर पॉइंट ऑफ एंट्री। जैसे अगर आप आज बैंक निफ्टी में देखोगे, आई विल शो यू बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी का पहले हम 1 मिनट में देखते हैं या 5 मिनट में देखते हैं, फिर 1 मिनट में देखते हैं, ठीक है। ये आपका, ये तो आपका एलओसी है। एलओसी के कंसेप्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपका कल का हाई है जिसको मैं ग्रीन करता हूं ना, ये रिवर्सल है बेसिकली। सो यू कैन से ब्रेकआउट ऑल्सो। ये गैप अप रिवर्सल कह सकते हो या आप ये कह सकते हो ब्रेकआउट है। इन बोथ केसेस दिस बिकम्स योर डायनेमिक लेवल। ये कैंडल का टॉप, मार्केट बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, डायनेमिक लेवल है तो हमेशा बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा, एंड दिस इज योर एंट्री। वेरी सिंपल। एंड देन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया। सिमिलर वे, अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट पे दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, और ये आपका यहाँ पे डायनेमिक लेवल बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ, ओके, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ। सो आई टोल्ड यू टू मेथड्स, डायनेमिक लेवल के नीचे ट्रैपिंग हो सकता है फिर ऊपर आ सकता है, या तो फिर डायनेमिक लेवल से इमीडिएटली रिजेक्शन हो सकता है। तो डायनेमिक लेवल अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनती रहती है। या तो फिर यहां से डायरेक्टली जा रहा है रिजेक्शन, जैसे आपने 5 मिनट में देखा, या तो जैसे 1 मिनट में देखा, यहां से मार्केट नीचे आके ट्रैपिंग करेगा और फिर ऊपर आएगा और फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। बोथ आर वैलिड। दिस इज डायनेमिक लेवल ट्रेड। ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है। एक गैप अप करके नीचे आया है तो आप रिवर्सल भी कह सकते हो, बट मैं रिवर्सल अलग से आपको एक बार समझा देता हूं। कि मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट में एक हैमर बना सपोज। नाउ यू विल ड्रॉ अगेन दिस एज योर डायनेमिक लेवल। जो लोएस्ट कैंडल है,
वो आपका डायनेमिक लेवल बनेगा, जो लोएस्ट कैंडल है उसका टॉप। हम लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं। नाउ अगेन मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो डायनेमिक लेवल खत्म, वापस ऊपर आएगा तो नया डायनेमिक लेवल। बट मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ने इसके ऊपर गया मार्केट। नाउ आपके पास अगेन एक तो ये एंट्री है आपके लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए बढ़िया एंट्री, या तो फिर आपके लिए इस तरह से ट्रैपिंग के साथ ये एंट्री है विथ ट्रैप। तो ये दो एंट्री है आपके पास डायनेमिक लेवल की। तो ये रिवर्सल के लिए हो गया, वो ब्रेकआउट के लिए हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और आपको डायनेमिक लेवल के साथ ही ट्रेड करनी है या तो फिर एलओसी के साथ ट्रेड करनी है, सो दैट यू कैन रियली डू वेरी वेल। क्योंकि वहां से फास्ट शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइडिंग आएगा। लॉन्ग अनवाइडिंग आएगा निगेटिव शॉर्ट ट्रेड के केस में, ये आप लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। नाउ एलओसी की बात करते हैं। ओके, हम पहले 1 आवर में एलओसी मार्क करते हैं। 1 आवर में एलओसी मार्क किया। ओके, यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बन गया आवरली में। आवरली में ग्रीन कैंडल बन गया। एलओसी थोड़ी ऊपर होगी, मैंने थोड़ा नीचे लिया है, बट डेट इज ओके। आवरली में आपका ग्रीन कैंडल बन गया तो आपका स्विंग का ट्रेड आएगा। इसके नीचे आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, ऊपर टारगेट 3 to 1। अगर एलओसी से रिवर्सल आता है स्टिल इट इज सेम वे। यहाँ पे आपका एंट्री स्टॉप लॉस 3 to 1। दूसरी चीज, आवरली में आपका एलओसी के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, दो कैंडल बन गए, एटलीस्ट एटलीस्ट दो आवरली कैंडल बन गए, आज का दिन खत्म हो गया। अंडरस्टैंड, आज का दिन खत्म हो गया। कल से आपको, अगर मार्केट इसके ऊपर सेटल हो चुका है, इसका मतलब स्विंग का ट्रेड चालू हो चुका है। तो आपको इंट्राडे में चार टाइप के ट्रेड आते हैं। एक आता है आपका, जो भी कल का हाई होता है इसके बाद ऊपर 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 कल का हाई होता है, उसके ऊपर से रॉकेट ट्रेड, या तो फिर कल के हाई के नीचे ट्रैप करके ये रॉकेट ट्रेड, या तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा डायनेमिक लेवल या ये मेन लेवल से रिवर्सल मारेगा, कभी कभी एलओसी तक आके रिवर्सल मारेगा। और चौथा ये ट्रेड, अगर मार्केट एक आध दूसरे दिन नीचे आया है तो ये आपका जो इंटरनल एलओसी बनेगा, नया एलओसी, इंट्राडे एलओसी, उसका ब्रेकआउट। बट वो ब्रेकआउट अगर आपका ट्रैप के साथ हो रहा है तो ही बढ़िया चलेगा। सो यू नीड टू सी द ट्रैप, ये ट्रैप होना चाहिए। ये चार ABCD, ये चार टाइप के ट्रेड आपको इंट्राडे में लेने हैं, स्टॉक में या इंडेक्स में, अगर आवरली में हो जाता है तो। नाउ इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैंने बहुत बड़ा वीडियो जैसे ट्रेड मैराथन में बताया ही था, कि आपका इंडेक्स का व्यू स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स है, ये आपका कल का हाई है, ये कल का लो है। तो आपको पहले तो ये रिवर्सल लेना है विद डायनेमिक लेवल, या तो फिर ये ब्रेकआउट लेना है विद डायनेमिक लेवल, या तो फिर ये रिवर्सल लेना है विद डायनेमिक लेवल, या तो फिर मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आया है तो ये एलओसी मार्क करके एलओसी का ट्रैप लेना है। ये ABCD, ये चार ही टाइप के ट्रेड आपको लेने हैं इंडेक्स में लॉन्ग के। अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो ये चार ही टाइप के ट्रेड आप लोगे। एक तो ब्रेकआउट विद डायनेमिक लेवल, रिवर्सल, गैप अप के बाद रिवर्सल विद डायनेमिक लेवल, कल के हाई का ब्रेकआउट विद डायनेमिक लेवल, कल के लो का कल के लो का रिवर्सल विद डायनेमिक लेवल, या तो फिर इंटरनल एलओसी, इंट्राडे एलओसी का ट्रेड। जैसे आज निफ्टी में आया, निफ्टी में हमने ये एलओसी मार्क किया था आज सुबह, ये एलओसी मार्क किया था, करेक्ट। और ये हमारा एक, ये एलओसी था हमारा निफ्टी में। और मार्केट इसके नीचे आया, फिर जैसे हमने कमेंट्री चालू किया तो मैंने बोला कि ये निफ्टी एलओसी पे है। मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं किया क्योंकि लीगल हिसाब से मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करता, बट ऑब्वियसली ये एलओसी पे क्या कर रहा है आपको पता है, ट्रैपिंग कर रहा है। ये ट्रैपिंग करके एलओसी से ब्लास्ट हुआ। तो ये इंटरनल एलओसी का ट्रेड था। आप चाहिए तो ये मारो या आप ये मारो, बोथ द केसेस इट इज एलओसी ट्रेड।
बोथ द केसेस इट इज एलओसी ट्रेड। ओके, यहाँ पे भी ट्रैपिंग है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड है। तो ये चार टाइप के ट्रेड आपको इंडेक्स में करने हैं। तो मुझे लगता है ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने तीन चीजें कवर की। डायनेमिक लेवल की वापस एक बार क्लैरिटी, एलओसी की क्लैरिटी, एलओसी में स्विंग ट्रेड, एलओसी में इंट्राडे ट्रेड, और मार्केट को व्यू बनाने के बाद किस तरह से तीन या चार टाइप के ट्रेड प्लान कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट है तो आई एम देयर फॉर यू, मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, नीलेश सामंत। गुड डे। और सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।